श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि बेलपत्र को कौन से दिन नहीं तोड़ना चाहिए। कौन सी ऐसी तिथियां हैं जिनको बेलपत्र को तोड़ना बिल्कुल मना ही है, और कौन से ऐसे दिन होते हैं उस दिन बेलपत्र आप तोड़ सकते हैं। भूल से भी इस दिन आपको बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आप इस दिन बेलपत्र तोड़ते हैं तो शिव भगवान आपसे रुष्ट हो जाते हैं, तो ध्यान रखिए इन बातों का। और अगर आपको बेलपत्र नहीं मिलते हैं तब आप क्या करें, तो इस वीडियो में आज मैं आपको सभी जानकारी देने वाली हूँ, तो मेरे साथ आप बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि मेरी सभी नई वीडियो आपके नोटिफिकेशन में पहुंच सके। और वीडियो को इतना शेयर करें कि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि बेलपत्र शिव भगवान को अर्पित किया जाता है, और बेलपत्र शिव भगवान को अर्पित करने से शिव जी बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। बेलपत्र में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं का वास माना जाता है। आप सभी जानते हैं कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने का कितना नियम और विधान बताया गया है, वैसे ही बेलपत्र चढ़ाने का भी विधान शास्त्रों में वर्णित है। बेलपत्र शिव जी को बहुत ही प्रिय है और शिव पूजा में बेलपत्र का विशेष महत्व है। चाहे तो शिवरात्रि हो या श्रावण का महीना हो, बिना बेलपत्र की पूजा अधूरी मानी जाती है। भोले बाबा पर एक लोटा जल और एक बेलपत्र अगर आप चढ़ा देते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। बेलपत्र के बिना शिव जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। तो दोस्तों, कुछ ऐसे दिन होते हैं जिनमें आपको बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। तो चलिए आपको बता देती हूँ, कुछ ऐसी तिथियां हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं। बेलपत्र को तोड़ना बिल्कुल निषेध माना गया है। तो उन तिथियों में सबसे पहले आता है दिन सोमवार। देखिए दोस्तों, आप 16 सोमवार या सोमवार का व्रत रखते हैं या फिर श्रावण के सोमवार पढ़ते हैं, तो आप शिव जी की पूजा करने ही जाते हैं। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, सोमवार की ही पूजा के लिए सोमवार को ही बेलपत्र तोड़ लेते हैं। तो दोस्तों, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। सोमवार को बिल्कुल भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आपको सोमवार को पूजा करनी है, बेलपत्र चाहिए है, तो आप रविवार के दिन बेलपत्र को तोड़कर रख लें, फ्रिज में रख लें आप। तो इससे क्या है, बेलपत्र खराब भी नहीं होंगे और आप पूजा में यूज कर सकेंगे। दूसरा हो गया दोस्तों द्वादशी। द्वादशी के दिन भी हमको बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। चतुर्थी, चतुर्थी और अष्टमी और नवमी, अमावस्या और चतुर्दशी, पूर्णिमा, संक्रांति के दिन आपको बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। प्रदोष व्रत वाले दिन भी आपको बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। इन दिनों के एक दिन पहले ही आपको बेलपत्र तोड़कर फ्रिज में रख लेने चाहिए। और याद रखिए दोस्तों, बेलपत्र कहीं से भी कटा फिटा और छेद वाला नहीं होना चाहिए। पूर्ण अच्छे स्वच्छ पत्ते होना चाहिए। दोपहर के 12 बजे के बाद भी बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। आप दोपहर के 12 बजे के पहले बेलपत्र को तोड़ सकते हैं। अगर आप इन तिथियों में बेलपत्र तोड़ते हैं तो भोलेनाथ बहुत ही जल्द आपसे नाराज हो जाते हैं। तो भूल से भी जो मैंने तिथियां बताई हैं, इन तिथियों को बेलपत्र बिल्कुल भी ना तोड़ें। देखिए, हमारे शिव पुराण में, स्कंद पुराण में बेल वृक्ष की बड़ी महिमा बताई गई है। बेल वृक्ष की पूजा करना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। जिस घर में बेलपत्र का पौधा होता है तो काशी तीर्थ के समान वह जगह हो जाती है। तो आपको नियमित रूप से बेल वृक्ष की पूजा करना चाहिए। सुबह जल देना चाहिए, शाम को घी का दीपक लगाना चाहिए। आपको बेल वृक्ष का पौधा एक गमले में जरूर लगाना चाहिए। नित्य प्रतिदिन उसकी पूजा करना चाहिए। और आप चाहें तो बेल वृक्ष का पौधा किसी भी शिवालय में आप दान कर सकते हैं, मंदिर में आप लगा सकते हैं। मंदिरों में अगर आप बेलपत्र का पौधा लगाते हैं तो शिव भगवान आप पर बहुत ही जल्द प्रसन्न होते हैं। जब भी प्रदोष पड़े तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आपको घी का दीपक लगाना है प्रदोष काल में। नित्य प्रतिदिन आपको बेल वृक्ष की पूजा करना चाहिए। इसकी पूजा करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, दुख दूर हो जाते हैं, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और दरिद्रता दूर होती है। घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वह दूर हो जाती है, घर में पॉजिटिविटी आती है। कोई भी तंत्र मंत्र बाधा काम नहीं करती है। तो अपने घर में बेल वृक्ष का पौधा जरूर लगाइए, नियमित उसकी सेवा जरूर कीजिएगा। बेल वृक्ष का पूजन करने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती और माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बरसती है। तो दोस्तों, याद रखिएगा, बेलपत्र
आप हमेशा जो तिथियाँ मैंने बताई हैं, उनके 1 दिन पहले ही आपको तोड़कर एक पन्नी में, पॉलीथीन में आप फ्रिज में रख सकते हैं। बेलपत्र बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। देखिए, बेलपत्र 3 महीने तक बासी नहीं माना जाता है। इसको आप अगर चढ़ाते हैं और फिर धोकर दोबारा चढ़ाते हैं, तो इससे आपको वही फल प्राप्त होता है। इसको बासी नहीं माना जाता है। चलिए, आपको बता दूँ कि अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है, जैसे कि आप पशुपति व्रत रख रहे हैं या शिवरात्रि या प्रदोष व्रत कर रहे हैं या सोमवार व्रत करना चाहते हैं, तो अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा, इन दिनों के 1 दिन पहले आपको मंदिर जाना है। मंदिर में देखिए, बेलपत्र सभी लोग चढ़ाते ही हैं। अगर आपको कहीं से भी बेलपत्र अवेलेबल नहीं होते हैं, नहीं मिलते हैं, तो आप मंदिर में चढ़े हुए बेलपत्र लेके आ जाइए। देखिए, इतने सारे लोग इतने सारे बेलपत्र चढ़ाते हैं, तो उन बेलपत्रों का होता क्या है, वो कहीं ना कहीं इकट्ठे होते हैं। तो आप वो जगह देखिए मंदिर में, और वहां से आप बेलपत्र उठा लीजिए। अगर आप शिवलिंग पर चढ़ते हुए देखते हैं, तो थोड़ी देर बाद आप शिवलिंग से बेलपत्र उठा लीजिए और धोकर आप घर लेके आइए, और घर में धोकर आपको फ्रिज में पन्नी में अंदर अच्छे से रख देना है, या फिर कपड़े में लपेट कर आप अच्छे से रख दीजिएगा। फिर आप दूसरे दिन व्रत रखते हैं, सोमवार करते हैं, तो आप उन बेलपत्रों का यूज कर सकते हैं। कोई आपको पाप नहीं लगेगा। आप बेलपत्र दोबारा यूज कर सकते हैं। तो मंदिर में किसी ने भी चढ़ाया है बेलपत्र, तो आप उसको उतार कर दोबारा धोकर यूज कर सकते हैं। तो आपको वही फल प्राप्त होगा जितना कि आप स्वयं से बेलपत्र चढ़ाते हैं शिवलिंग पर। देखिए, काफी बार बेलपत्र नहीं मिलता है, तो जब आपको बेलपत्र मंदिर में अवेलेबल होते हैं, मिल जाते हैं, तो आप क्या कीजिए, उनको सुखाकर उनका पाउडर बनाकर डब्बी में रख लीजिए। तो आप इस तरह से बेलपत्र का जो पाउडर होता है, वह भी आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत ही असरदार होता है। आप इस तरह से, बेलपत्र ना मिले तो आप पाउडर भी चढ़ा सकते हैं। शिव भोले बाबा विश्वास और भाव के भूखे होते हैं, तो आप भाव से, विश्वास से पूजा कीजिएगा, आपकी पूजा जरूर स्वीकार होगी। तो दोस्तों, आपको मैंने बताया कि कौन से ऐसे दिन होते हैं जिनमें आप बेलपत्र नहीं तोड़ सकते हैं, और कौन से ऐसे दिन होते हैं जब आप बेलपत्र तोड़ सकते हैं। तो जब बेलपत्र नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, यह भी मैंने इस वीडियो में आपसे शेयर किया है। ये जानकारी सभी लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोगों को इसका लाभ पहुंच सके, आपको पुण्य मिले। तो दोस्तों, इसी वीडियो के साथ आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखिएगा। नमस्कार दोस्तों।